एक एक ये याद रखना कि Ag प्लस रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, Z10 PT और CO रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और क्वाड प्लस 3 PT प्लस 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अब आते हैं थ्योरी पर, जो मतलब इस चैप्टर में है। तो वार्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मतलब ये दो टाइप के वैलेंसीज को करता है। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी में रहता है एक कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी मतलब निगेटिव आयन, निगेटिव आयन सेकेंडरी सेटिस्फाई बाय लिगेंड, प्राइमरी आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एग्जाम्पल तो यहाँ लिए ही नहीं है। डॉटेड लाइन से सॉलिड लाइन से सेकेंडरी करते हैं। नो फिक्स डायरेक्शन, नो डिरेसी डिफाइन ज्योमेट्री, सेकेंडरी से ज्योमेट्री डिफाइन होता है। और इसका लिमिटेशन क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले लिमिटेशन इस थ्योरी के था कि हालांकि बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन कलर ही नहीं बता रहा था, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ये भी नहीं बता रहा था, स्पिन कॉम्प्लेक्स भी नहीं बता रहा था। तो वार्नर थ्योरी पर क्वेश्चन ये होता है कि बाहर वाला होता है ना जो सेकेंडरी होता है, तो सेकेंडरी आयोनाइजेबल होता है। जैसे इसमें 3 है, ये 3 आयोनाइजेबल है, इनमें 2 है, इसमें ये था आयन इसमें 3 है, 4 हो जाएगा, इसमें 4 आयन है। तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम करेक्शन किस में होगा, तो इसमें आयन ज़्यादा होगा, तो आयन ज़्यादा है, तो इसमें आयन 6 तो 4 6 ही, तो 4 बाहर आया तो 4 इसमें मैक्सिमम। EAN पूछा कि EAN कौन फॉलो कर रहा है। EAN अकॉर्डिंग टू सिजविक EAN मेटक कार्बोनिल फॉलो करता है, जो कि स्टेबल वेन EAN इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो स्टेबल हो जाता है, तो EAN फॉलो करता है। EAN का फार्मूला होता है, आँख बंद करके पहले रिकॉल करो, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक आध कोई एग्जाम्पल देख ले भाई, जैसे फेरस है, तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फेरस का एटॉमिक नंबर 26, तो इसमें प्लस 2 है तो माइनस 2 हो गया था 24, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इंटू 2 तो 12 था 36, तो ये ना फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट थ्योरी है BBT, जिसमें लिमिटेशन था उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। एग्जैक्टली सेम एनर्जी होना चाहिए मैं न्यू हाइब्रिड। अकॉर्डिंग टू BBT जैसे n-1 n पे तो इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल d बाहर आएगा तो आउटर में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसमें शेप तो 2 का हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा ना, और 4 का जब आउटर ऑर्बिटल होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और जब इनर ऑर्बिटल लेगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी याद कर लो कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है sp3d के। और 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अगर आउटर रहेगा और इनर रहेगा तो दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही होगा शेप। और BBT जानने से पहले हम लोग को क्या क्या आना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे पहला मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, रिकॉल करो पहले पढ़ चुके हैं। लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो लीगेंड में से ट्रांसफ़र होगा इसमें, तो मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडेशन होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। हालांकि 3D सीरीज तुमको याद होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन द अप टू डेट। पैरामैग्नेटिक जो तुम कब से जानता है कि पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा, डायमैग्नेटिक एकदम इलेक्ट्रॉन फुल होगा जिसमें। अब म्यू का फार्मूला तो जानबे करता है, n प्लस n इंटू n प्लस 1 रूट। और इसमें हम लोग के पहले जानना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग करता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करता है, वो आगे पढ़ेंगे। और पेयरिंग होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर डी ऑर्बिटल
जैसे एग्जांपल ले लो, एक बिग फ्री लिगेंड है, तो बिग फ्री लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो एन के, तो इसमें एन तो 8 आएगा, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, लेकिन ये बिग फ्री लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और पैरामैग्नेटिक क्या ये फुलफिल है, बिग लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आउटर डी कर रहा था, हाई स्पिन हो जाएगा। और एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का एग्जांपल देख लो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर, पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, फिर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या है कि तुमको गलती हो सकता है, फिर प्लस, जितना प्लस है उतना ऑक्सीडेशन लिखो, और इसमें 8 था तो 1 2 3 4, अब फिर ये वाला इसमें हो जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगा, तो 1 डी खाली हो जाएगा, था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो 1 2 3 4, तो इसमें dsp2 हो जाएगा, तो इनर ऑर्बिटल पूरा फुलफिल है, तो डाई मैग्नेटिक N0 है, तो डाई मैग्नेटिक, और अंदर वाला पार्टिसिपेट करता है लो ऑर्बिटल, लो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विजिबिलिटी 2 बार आ गया है, ठीक है कोई नहीं। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट हो जो देख लो भाई, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा। इसको देख लो अपना हिसाब से भाई, और पोस्ट करके। और एक ये है, इसमें इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो तुमको इस हिसाब से तो पेयरिंग करना चाहिए, तुमको इस हिसाब से तो पेयरिंग करना चाहिए, लेकिन इसको जब आराम से जगह मिल रहा है तो पेयरिंग क्यों करेगा। जैसे इसका 3 था, 1 2 3, 3 इसको मिल रहा है तो पेयरिंग नहीं करेगा, था 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो D2sp3 हो जाएगा, D2sp3, तो हाई स्पिन बाहर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, पैरामैग्नेटिक। और ये सब क्वेश्चन बनाने पर प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, हालांकि देख लो प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीन पॉज करके, ये भी पॉज करता है, इसमें आप इसमें आ जाता है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, एक्सेप्शन तुम याद रख सकते हैं। जनरली कार्बन डोनर होता है, और जो नाइट्रोजन डोनर लिगेंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है, ये तो पता ही है, आगे वो सीरीज आता है, वो आगे अगला CFT में वो सीरीज आएगा। ऑल लिगेंड बिहेव एज द स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड इन प्रेजेंट ऑफ 4D 5D एंड 5D सीरीज। बिग फ्री लिगेंड जो पहले स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड काम करेगा 4D 5D सीरीज में, जैसे एग्जाम्पल यहाँ एक है, जैसे PT है, तो PT के प्लेटिनम है 5D सीरीज, और Cl है बिग फ्री लिगेंड, Cl है बिग फ्री लिगेंड, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड जैसा काम करेगा क्योंकि 5D सीरीज में है। तो PT में D8 होता है, तो 1 2 3 4, तो इससे होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा N0। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो 4 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 ले लेंगे तो DSP2 हो जाएगा, DSP2 था स्क्वायर प्लेनर, जो आगे याद किए थे। तो यहाँ देख लो यार, हाइब्रिडाइजेशन फिर से देख लो, पॉज करके फिर से भर लो। अंदर वाला था स्क्वायर प्लेनर, यही तो याद करना है यार। बाहर वाला टेट्राहेड्रल तुमको पता ही है, इसमें कोई 6 रहेगा जिसमें दोनों को ऑक्टाहेड्रल ही हो रहा है। तो ये हो गया, तो ये स्क्वायर प्लेनर इनर, अंदर वाला पार्टिसिपेट कर रहा, तो इनर ऑर्बिटल, तो इनर ऑर्बिटल में लो स्पिन होता है। और एक लास्ट ये में याद रखो कि मैग्नीशियम और Fe+ का रहेगा NH3, तो NH3 तो उल्टा बिहेवियर हो जाएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है तो बिग फ्री लिगेंड की तरह काम करेगा। और CO+ कोबाल्ट+3 में ऑक्जिलेट वीक है, और ये भी माइनर वीक की तरह है, और वाटर, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड के काम करेगा। फ्लोरोड -वीक है, लेकिन निकेल 4 में स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का काम करेगा, H2 को वीक है लेकिन
स्ट्रॉन्ग फेलिंग गया था, उल्टा बिहेवियर, चारों में उल्टा बिहेवियर हो गया, इतना तो ध्यान रखो। हम बाकी अब नेक्स्ट में हम लोग CFT करेंगे।